रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतों के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती के नेतृत्व में छापेमारी का सिलसिला जारी है। छापेमारी के दौरान कुछ दवाइयों के सैंपल लिए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल बीते दिन साफ सफाई और अन्य अनियमितताओं के कारण कुछ मेडिकल स्टोर पर ताला लगाया गया था। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बताया कि रामपुर चुंगी स्थित मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया गया, जहां कुछ दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिन रुड़की के कई मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी की थी। उस दौरान रामपुर चुंगी पर स्थित मेडिकल स्टोर के स्वामी की अनुपस्थिति के चलते स्टोर पर तालाबंदी की गई थी। आज मेडिकल स्वामी की मौजूदगी में स्टोर का ताला खोला गया और दवाइयों की बारीकी से जांच की गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने बताया कि नकली या प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतें गंभीर हैं और इस प्रकार के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन मेडिकल स्टोरों पर अनियमितताएं पाई गई हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी। इंस्पेक्टर ने ये भी कहा कि शहर में अन्य मेडिकल स्टोरों पर भी निगरानी रखी जा रही है और आने वाले दिनों में ये छापेमारी अभियान जारी रहेगा ताकि जनता को सुरक्षित और प्रमाणित दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। रुड़की क्षेत्र से मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि कहीं पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, कहीं पर नशीली दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विजिट किया गया और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ऑनर्स नहीं थे तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी और आज इन्हें बुला करके जो है इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयाँ बिक रही हैं। ये होलसेलर हैं, यहाँ पर अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयाँ जो है सैंपल जांच हेतु भेजे जाएंगे। और जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें और अगर वो अपनी गलती को नहीं सुधारते हैं तो उनका लाइसेंस जो है निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। कहते हैं यही मिलती हैं कि कहीं पर जो है फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं पे जो है दुकान पे मालिक भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी नहीं है, बच्चे जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये गलत है और ये नियम के विरुद्ध है। तो ये शिकायतें जहाँ पर भी मुझे मिलती हैं तो एक बार मेरे द्वारा उन्हें सचेत किया जाता है और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनकी लाइसेंस कैंसिल करने के साथ एक्चुअली जो है फिलहाल जो कलियर की आप बात करेंगे, कलियर में लगातार मेरे पास ज़्यादा शिकायतें आती है। वहाँ पर मेरे द्वारा जो भी लाइसेंस प्रेजेंटली दिए जा रहे हैं वो फार्मासिस्ट को ही दिए जा रहे हैं और फार्मासिस्ट का राइट भी है कि लाइसेंस तो कोई भी ले सकता है अगर अप्लाई कर रहा है, बट वो कैसे चला रहा है, किस नियमों का फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बाद में देखने की बातें होती है। क्योंकि जो दवाइयाँ होती है कई दुकानें ऐसी मिलती है जहाँ पर स्टोरेज सही नहीं होता है और बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारी कॉस्टली होती है तो उनको एसी चाहिए होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चाहिए उनको स्टोरेज नहीं मिल रहा है। तो मेरे द्वारा ये भी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वो लोग समुचित जो तरीके से है उनका स्टोरेज करेंगे और दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो कम ना हो। और बाकी जो मेडिकल स्टोर की आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अगर अप्लाई होता है तो हमारा काम है उसको ग्रांट करना, बट अगर वो नियम के विरुद्ध जा रहा है तो लाइसेंस कैंसिल होना भी निश्चित होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है मुझे, शिकायतें आती हैं। अब ये जो होता है ये तो मेडिकल स्टोर पे आने के बाद पुष्टि होती है। भले ही मुझे यहाँ पर ऐसा कोई भी नारकोटिक दवाइयों का ऐसा संग्रह नहीं मिला है और बाकी मैंने स्टॉक चेक किए हैं, दवाइयों के बिल चेक किए हैं, बिल है और अभी बाकी मैं 4 सैंपल मैंने दवाइयों के लिए लिए हैं जो उन्होंने की बाहर से मंगाई हुई है। तो कुछ बाहरी दवाइयाँ जैसे कि लगातार रुड़की में स्पूरियस दवाइयों का जो मैटर सामने आता रहता है, तो इससे भी पुष्टि हो पाएगी कि दवाइयाँ कैसी हैं। दवा कंपनियाँ जो है यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका इंटेंशन बुरा नहीं है, बट शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है उनके पास योग्य व्यक्तियों की कमी है और उस चीज को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो मेरे द्वारा उन्हें सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि आपको जो है जीएमपी के अकॉर्डिंग कैसे दवाइयों की जो है गुणवत्ता को बरकरार रखना है और कैसे दवाइयाँ बनानी है। अगर उनका स्टॉक प्रोडक्शन होता है किसी भी कंपनी का तो उन्हें टाइम दिया जाता है, अगर वो पूरा फुलफिल करते हैं तो उसके बाद से दोबारा विजिट होता है। वो सारी चीज़ें जो हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, जो कमियां होती है सारी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। देखो मैनुअली है, अगर दवाइयाँ बनेंगी तो यूज करेंगे। ग्लव्स ये गलत यही तरह के हैं, प्रैक्टिसेज बुरी हैं, उसी चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है ना। जो रिवाइज जीएमपी अभी आ रहा है तो उसमें तो जो है बहुत सारी जो अभी उत्तराखंड की जो बात आई है कि बहुत सारे सैंपल फेल हुए थे, तो उसी के रिगार्डिंग जो है अपग्रेड कर दिया गया। जो जीएमपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अपग्रेड करते हुए रिवाइज जीएमपी लागू हो रहा है। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।